दोस्तों, सुनना एक औषधि है जो मन के रोगों को दूर करता है। मैं हूं गोपाल गुप्ता, अपने चैनल समय की बात में। आज की कहानी का शीर्षक है अपने हिस्से का जीवन, जिसके केंद्र में है मालकिन। आइए मिलते हैं मालकिन से। मालकिन आज घंटों स्तब्ध बैठी पिछले 20 सालों का निष्कर्ष निकालने में मग्न थी। कुछ देर पहले तक मालकिन को अपने आधुनिक होने पर नाज था, लेकिन 20 वर्षीय बेटे ने 20 वर्ष पहले का वाक्य कहकर मालकिन को सोचने पर मजबूर कर दिया था। हुआ ये था कि पिछले 4-5 घंटे से मालकिन और उनका 20 वर्षीय युवा बेटा एक साथ एक जगह आमने सामने बैठे थे। मालकिन इस इंतज़ार में थी कि बेटा अब कुछ देर में अपने मोबाइल पर गड़ी आँखों और उलझे दिमाग को जरा हटाए तो वे अपने मन की कुछ बातें उससे कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। मालकिन अपने मन को समझाती रहीं, कुछ ज़रूरी काम में लगा होगा। फिर उन्होंने समझने के उद्देश्य से पानी का गिलास बेटे के पास रखा। उन्हें 2-3 मिनट का मौका मिल गया था। उन्होंने देखा कि बेटा अलग अलग वीडियो बदल रहा है, मतलब कुछ बहुत ज़रूरी नहीं कर रहा था। उन्होंने एक के बाद एक प्लेट टेबल पर रख दी, खाने और पीने के लिए। बेटे ने उस ओर एक भी बार नहीं देखा। माँ को जब भी नज़र उठाकर देखता तो ऐसा लगता मानो किसी बड़े अफसर की तीमारदारी की जा रही हो। अपने ही सिद्धांत को तोड़ते हुए मालकिन ने बेटे से कहा, कुछ देर मोबाइल रखकर कुछ बातें ही कर लो बेटा। मालकिन को आधुनिकता दिखाते हुए बेटे ने जवाब दिया, माँ आप भी ना मुझे पिछले 4-5 घंटे से इरिटेट कर रही हो। आखिर मैं भी तो अपने हिस्से की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए। यह वाक्य मालकिन के लिए जाना पहचाना था, क्योंकि लगभग 21 वर्ष पहले मालकिन ने यही वाक्य अपनी सास से कहा था। लेकिन जब मालकिन ने यह शब्द अपनी सास से कहे थे तो सास मालकिन की तरह उदास नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने कहा, मेरा जीवन जीने का तो बहुत ही साधारण तरीका है। मेरा परिवार और अपने परिवार के प्रति मेरा समर्पण। मालकिन ने अपनी सास से असहमति जताते हुए कहा था, माँ ये समर्पण वमर्पण बीते दिनों की बातें हैं, बल्कि मैंने तो यह निष्कर्ष निकाला है कि समर्पण जीवन का एक वह हिस्सा है जो जीवन को सस्ता बना देता है। इस पर सास ने ज़्यादा कुछ न कहकर बस इतना कहा, बेटी मैंने तेरी तरह MA BA तो नहीं किया, केवल 5 क्लास ही पढ़ी हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि निष्कर्ष निकालने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। एक लंबी दूरी तय करके जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं तो सफ़र की तकलीफ़ों से प्यार हो जाता है। जानती है, तेरा पति जब छोटा था तो बार बार बीमार पड़ जाता था और हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम बार बार प्राइवेट डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करा सकें। तो मुझे कुछ रुपए बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, बस पकड़नी होती थी और 14 किलोमीटर सरकारी अस्पताल का सफ़र तय करना होता था। उसके बाद एक लंबी लाइन और उस लंबी लाइन के बाद डॉक्टर का सिर्फ कुछ क्षण में बेटे को देख लेना और दवाई लिख देना। फिर फ्री की दवाई के लालच में शाम के 4 बजे तक गोदी में 4 साल के बच्चे को लेकर ऐसा लगता था मानो मेरा शरीर एक ओर से बढ़ गया है। बोझ तो जैसे
महसूस ही नहीं होता था। लेकिन आज 6 फुट 2 इंच के तेरे पति को देखकर मुझे वो तय किया सफ़र जरा भी दुख नहीं देता। जानती हूँ वह बचपन से ही कम बोलने की आदत रखता है, लेकिन अब वो 1 से 2 हो गया है। मैं उससे जो कहना चाहती हूँ तुझसे ही कह लिया करूँगी। मुझे पता है उस तक वे बातें पहुँच जाएंगी, लेकिन मुझे यह भी स्वीकार है कि तुझे अपनी ज़िंदगी बिना रोक टोक के जीनी है। तो ठीक है, लेकिन इतना तुझसे ज़रूर चाहती हूँ, एक दूसरे के बीच ये आधुनिकता मत लाना। मैंने पूरी ज़िंदगी जीकर यह निष्कर्ष निकाला है, समर्पण जीवन को सस्ता नहीं, सुखी और अनमोल बनाता है। मालकिन 20 वर्षों का गुणा भाग करके जब वर्तमान में लौटी तो उनका मन हुआ कि अपने पति से कहें, जाओ घंटों अपनी माँ के पास बैठे रहो और उनसे कुछ बातें करते रहो। लेकिन सामने दीवार पर लटकी तस्वीर में माला पहने माँ ने मालकिन का भ्रम तोड़ दिया और जैसे कहा, बेटी तुमने निष्कर्ष निकालने में जल्दी कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी समय है। अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जियो, लेकिन समर्पण का मूल्य सस्ता नहीं होता, बल्कि हमारे हिस्से की ज़िंदगी को अनमोल बना देता है। तो दोस्तों, जल्दी में निर्णय ना लें, ज़रा सोचें। धन्यवाद।